बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरताज खान साहब से मेरा गायबाना तारुफ़ तो है ही। मैं जानता हूँ खान साहब को, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह को। वो आए यहाँ पर और इस 21 दिनों से चलने वाले धरने को उन्होंने सपोर्ट किया, तो हम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से, उनके अरकान की जानिब से भी इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि बहरहाल तबीयत की नासाजी के बावजूद खान साहब धरने में तशरीफ़ लाए और उसको सपोर्ट किया। खान साहब, हमारे जो मुतालबात है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, न अनलॉजिक है, लॉजिकली है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम सब्र के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। और हम हुकूमत से और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। उस वक्त तक भी हम सब्र कर सकते हैं जब तक हमारा पैमाना भर नहीं जाता है। अभी जब सब्र का पैमाना छलकने लगेगा तो उस वक्त हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर नौजवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारे हाथ में नहीं। तो वक्त आने से पहले पहले हुकूमत इन मुतालबात पे संजीदगी से नोटिस ले और कुछ फ़ैसला करे। गिरी को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। 70 FIR जिस पर है उसको गिरफ़्तार करना कौन सा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार समझती है कि ये दफ़ात ऐसे लगे हैं जिससे उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, तो पुलिस खुद एक सुमोटो तौर पे FIR कर सकती है। हेट स्पीच क्राइम्स के सिलसिले में, उकसाने के सिलसिले में जो हरकत उसने की है, इतने FIR की भरमार है। इन FIR के एक शार बिदर का फ़ैसला कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत को करना नहीं है, इसलिए उसको हाथ नहीं लगाने दे। प्रशासन उससे डर रहा होगा शायद कि CM का जो है आशीर्वाद जिस पर हो उसको कैसे हाथ डाला जाए। दूसरी बात राणे का हम ज़्यादा जिक्र करना नहीं चाहते, इसलिए कि उसको छोटे आदमी को बड़ा बनाना हमारा मकसूद नहीं है। अब अगर वो मस्जिद में आए तो देखेंगे उस वक्त मुसलमानों ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी है कि कोई आके मस्जिद मारेगा और मार खाते रहेंगे। ठीक है, आज हमारे हालात हमारे हक़ में नहीं है, लेकिन इतने भी हमारे हक़ में नहीं है कि कोई मस्जिद में आके हमको मारे और हम चुपचाप मार खाते रहें। ये इसलिए उस पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा सिर्फ कहना ये है कि वो MLA है, असम्बली का चुनिंदा पब्लिक का आदमी है, उसके ऊपर FIR है, प्रशासन ने उसको अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि रामगिरी और जैसे अतीत नरसिम्हानंद वगैरह जैसे लोग हैं, उसको योगी सरकार ने गिरफ़्तार भी किया, छोड़ दिया उसको। योगी सरकार जैसी सरकार अजीतानंद नरसिम्हानंद को गिरफ़्तार कर सकती है, और शिंदे सरकार क्यों नहीं गिरफ़्तार कर सकती है रामगिरी को? सवाल ये है। तो हमारा कहना यह है कि ऐसे तमाम लोग, और इसके बाद भी ऐसी दरीदा दहनी ना हो, इसलिए एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें तमाम महापुरुषों के बारे में जो भी बकवास करेगा 10 साल से कम सज़ा नहीं होना उसको, तो उसकी गिरफ़्तारी हो, उसको सज़ा दी जाए। अब ये कानून बनाने में किसको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले से कह रहे हैं कि उनकी शान में मुसलमान कभी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ीरो टॉलरेंस है उनके मामले में। कोई भी अगर दरीदा दहंदी करे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करें। तो हमारा ये कहना है कि उसको ऐसा कानून लाया जाए जिससे तमाम धर्मों के महापुरुषों को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है जो 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया, ये मुसलमानों के आबा व अजदाद की जायदाद है जिसको गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है सिर्फ वक्फ बोर्ड के तहत। तो ये रेगुलेट करने वाला जो हक़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक है, और मालिकाना हक़ उसको नहीं मिल सकते। तो ये बाप दादा की जायदाद उन्होंने अल्लाह के लिए वक्फ़ किया है, वो भी अब मालिक नहीं है उसके, तो सरकार कैसे मालिक हो सकती है? वैसी 70% प्रॉपर्टी वक्फ़ की गवर्नमेंट के तहत है। ये हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे सामने म्यूनिसिपल कमिश्नर का बैंगलो है, ये जो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस है, पीछे गेस्ट हाउस है, उसके पीछे जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये तमाम चीज़ें किसकी प्रॉपर्टी है भाई? ये मुसलमानों के आबा व अजदाद की प्रॉपर्टी है। हुकूमत इसके ऊपर पहले से बैठी हुई है। 70% प्रॉपर्टी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी 30% जो बची हुई है वक्फ बोर्ड जो रेगुलेट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर भी
अपने दीदे लाल पीले कर रहे हैं तो यह हक़ आपको नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये बिल टोटल का टोटल वापस हो, और अगर इसको इंट्रोड्यूस करके पास किया जाएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फ़ैसले किए हैं प्रोटेस्ट के, धरने के, जेल भरों के, हम उनके साथ रहेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए वक्त से पहले इसको वापस ले लें, क्योंकि इनका मैटर ही नहीं है, उनका बिज़नेस ही नहीं है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो रेगुलेट करेंगे, वो कैसा चलाना है वो सोचेंगे। आपको मालिकाना हक़ नहीं मिल सकता। आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक जो है अवामी तौर पे संभाजी नगर का नाम रखने का डिमांड किसी ने नहीं किया है। पब्लिक डिमांड कहीं से नहीं आया है, कोई रेजोल्यूशन पब्लिक डिमांड के बाद पास नहीं हुआ है यहाँ से। हम पहले हैं जो कह रहे हैं कि संभाजी नगर का नाम रखा जाए, लेकिन उस इलाके का जो औरंगाबाद के बाहर नए रेवेन्यू जो क्षेत्र हैं जो डेवलप हो रहे हैं उसका नाम दे दीजिए। आप चिकलठाने से शेंद्रा, बिड़किन कॉरिडोर, ये वालूज के बाहर जो MIDC एरिया है, जो नए आबादी डेवलप हो रही है, उनका नाम दे दीजिए। लेकिन गोल्ड सिटी, पुरानी सिटी का नाम औरंगाबाद एज इट इज़ रखा जाए। गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन के ज़रिए से नाम बदल सकती है तो आने वाली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए से फिर नाम बदल सकती है। तो हमारा डिमांड ये है कि इसको एज इट इज़ रखा जाए। अब कुछ दिनों में 2 लोकसभा होने वाले हैं खान साहब, 2 लोकसभा के सीट, एक लोकसभा औरंगाबाद रखिए, दूसरे लोकसभा का संभाजी नगर रखिए। या अगर आप वो नहीं चाहते लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट 2 कॉरपोरेशन बना दे, एक कॉरपोरेशन का नाम औरंगाबाद रखे, दूसरी कॉरपोरेशन का नाम संभाजी नगर रखे। पूना चिंचवड़ है, बॉम्बे ग्रेट बॉम्बे है, 2-2 कॉरपोरेशन काम करती है। वैसा यहाँ पे भी हो सकता है। हम माकूल मशवरा दे रहे हैं, इसमें अनलॉजिकली कोई बात नहीं है, और हमारी ये डिमांड जो है एक्सेप्ट होना ही चाहिए। हम इस एतबार से यहाँ बैठे हुए हैं और ये बॉल हमने उनकी कोर्ट में डाल रखी है। सब्र से हम बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए बैठे हैं। जो CM यहाँ से गुजर रहे थे बहुत मशवरे आए थे, रास्ता रोक दो, घेरो, ठीक है हम सब करेंगे, लेकिन सब वक्त के साथ करेंगे। हमको सब समझता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी हमको समझता है। तो उस एतबार से हम सब्र के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए बैठे हैं। लेकिन ये सब्र का पैमाना छलकने से पहले अगर गवर्नमेंट कोई फ़ैसले करती है तो सबके लिए अच्छा होगा, वरना उसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। हम ये कहना चाहते हैं आंदोलन करने वाले तो क्या नौजवानों को मैसेज? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे 6 तारीख को बाज़ाब्ता, और पूरे इत्तेफाक राय से हमने ये फ़ैसला किया है कि 11 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में तहसील, ज़िला अधिकारी जो ऑफिस होगा उसके सामने, या डिविजनल ऑफिस हो, जहाँ भी पॉसिबल है, 2 घंटे का धरना देंगे, ताकि हमारी आवाज़ एक साथ पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे और जो है बहरी सरकार को जो सुनने में आसानी हो। हम ये 11 तारीख को कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आवाज़ में अगर उसको अवॉइड किया गया या इग्नोर किया गया तो हम 18 तारीख को पूरे महाराष्ट्र से लोगों को हमने औरंगाबाद बुलाया है, और औरंगाबाद से हम सरला बेट की तरफ जाने वाले हैं। सरला बेट रामगिरी महाराज का मठ है, उसको जाकर ये बताएंगे कि तुमने जो झूठ बोला है सही बात क्या है, इसलिए हम मार्च उस तरफ करेंगे। सर एक सवाल, रामगिरी महाराज ने एक TV चैनल के पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैंने जो कहा है वो उनके मुख्तलिफ मौलाना के बयान के मुताबिक कहा है। अगर मैंने गलत कहा हूँ तो मुझे साबित कीजिए। अब सवाल ये कि वो उन्होंने कहा है ऐसा, तो साबित कैसा होगा? हम करेंगे ना। मैं आपसे कहता हूँ, असल में जो वाक़या बताया उस पर आपत्ति नहीं है। हम जो अत्याचारी आदर्श उन्होंने कहा है उस पर आपत्ति है हमको। अत्याचारी आदर्श हम बताएं क्या? रामचंद्र की, यानी राम जी जिसको कहते हैं, उनकी बीवी और उनकी पत्नी की उम्र क्या थी? वाल्मीकि रामायण से हम निकाल के बताएंगे ना। हमारे पास भी तो प्रूफ है। आदर्श क्या होते हैं हमको भी मालूम है। वो आदर्श हम बताएंगे कि वाल्मीकि की रामायण में रामचंद्र जी की जो पत्नी है उसकी उम्र क्या थी। उसी दिन जो है लक्ष्मण की शादी हुई थी, सीता जी की छोटी बहन से लक्ष्मण की शादी हुई। अब अगर राम जी की एक बहन से शादी होती है तो सीता जी से छोटी होगी वो। आदर्श क्या है?
महापुरुषों को इस तरह से आप जो है उठाकर बकवास करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। अब ये आदर्श उनको अपने आदर्श मालूम है क्या? ये उनको अपने आदर्श मालूम करना चाहिए क्या है। हमारे पास इस्लाम में लड़की की शादी लड़की की फ़िज़िकल मैच्योरिटी के बाद होती है, मेंटल मैच्योरिटी के बाद होती है, एज फैक्टर नहीं होता है। अब जहाँ गर्म इलाके हैं वहाँ जल्दी लड़कियाँ मैच्योर्ड हो जाती हैं, तो क्या उनको 30 साल बिठा के रखेंगे क्या? अब सेंट्रल एशिया में जाएंगे 22-25 साल में मैच्योर्ड होती है लड़कियाँ, उनकी शादियाँ जब होती है। फ़िज़िकली मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी के बाद इस्लाम में निकाह होता है। एज फैक्टर नहीं है हमारे पास। जब मैच्योर्ड होगी लड़की उसका निकाह ज़रूरी हो जाता है। खुद हज़रत आयशा जो हमारी माँ हैं, ये हमारी माँ हैं, वो कहती हैं कि मैं 6 साल में मेरा निकाह हुआ, 9 साल में विदाई हुई। निकाह होते ही नहीं पहुंचा दिया गया है, 9 साल में विदाई हुई। इसका मतलब है 9 साल में आप फिज़िकली मैच्योर्ड हो चुकी थी। ये लॉजिक है। जब मैच्योरिटी हुई है उसके बाद आपके पास पहुंचाया गया आपको है। और वो ख़ुद कहती हैं कि 9 साल में मैं अल्लाह के रसूल के पास गई और 9 साल आपके साथ रही, 18 साल में विधवा हो गई कि रसूल का इंतकाल हो गया था। तो हमारे पास जो चीज़ है एज फैक्टर नहीं है, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है। हमें फ़िज़िकल मैच्योरिटी, फ़िज़िकल फ़िटनेस है, जो जिस एज में चाहे आप शादी कर सकते हैं। ये मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। तो अब अगर कोई इस बात को उठाकर ये कहता है कि ये अत्याचारी आदर्श है, तो उसको बताएंगे कि अत्याचारी आदर्श ये नहीं है। अत्याचारी आदर्श वो भी हो सकते हैं जो आपके पास है। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने एक चीज़ निकाल के बता दिया और कहा ये अत्याचारी आदर्श है। उस वक्त क्यों नहीं देखते कि 25 साल का एक नौजवान है, 25 साल तक जिसने शादी नहीं की, और पहली शादी की तो 40 साल की औरत से की, एक विधवा से की, 2 वक्त की विधवा से शादी की। ये आदर्श को क्यों भूल जाते हैं लोग? विधवाओं की क्या हालत है बताएं क्या? हम देवदासियों की क्या हालत है बताएं? हम ज़बान खोलना नहीं चाहते, क्योंकि ये आदर्श हमको भी मालूम है क्या है, लेकिन हम इस पर कोई ज़बान खोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा है कि इस मामले में तुम कुछ नहीं कहेंगे। किसी के खुदा को, किसी के जो है महापुरुषों को अब गाली दे सकते हैं, न किसी को बुरा कह सकते हैं। ये आदर्श हमारे हैं। हमने, आप देख लीजिए, किसी भी मुस्लिम ने किसी हिंदू देवता के ख़िलाफ़ बात की हो, आज तक की हिस्ट्री बता दी। किसी संस्कृति के ख़िलाफ़ बात की हो। आप एकेडमिकली डिस्कशन कीजिए, इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशन हो सकता है वो कीजिए, उसमें हम भी बोलेंगे, आप भी बोलें। लेकिन मजाक उड़ाने वाला और इस तरह के भद्दे स्टेटमेंट ना किसी मुसलमान की तरफ से आपने देखे नहीं होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई क्वेरीज़ है, कोई गलतफहमी है, तो जानने वालों से बात करें ना, आप मालूम करें उनको। और मालूम करने के बाद भी अगर आपकी बात होती है तो माकूल तरीके से आप बात रखिएगा। आप जो है मस्खरे अंदाज में रखेंगे और उसको ये कहेंगे कि ये अत्याचारी है, ये अत्याचारी जो लफ्ज़ है ये गुस्ताखी है और मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर हमारा तो कुरान का, शरीयत का पूरा इल्म ही अत्याचारी हो जाएगा। अगर रसूल के मामले में हम ये बर्दाश्त करते हैं कि ये अत्याचारी आदर्श है, तो पूरा कुरान, पूरी शरीयत, पूरा दीन हमारा अत्याचारी हो जाएगा। तो क्या हम अत्याचारी हैं? हम इसको ज़रा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी कम्प्लीटली हम निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, और ये अल्फाज जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सर एक आपसे सवाल है सर, हमारे महाराष्ट्र में जो सरकार में सुनवाई होती है के अंदर, हमारा अब्दुल सत्तार सेठ साहब है, एक बड़ी ताकत रखते हैं। उसके अलावा महाविकास आघाड़ी पे कई मुसलमान नेता है। क्या मुमकिन नहीं सर कि इतने बड़े मुसलमान नेता है जिसका सरकार पर दबदबा है, ये बीच में बैठ के आपसे रब्ता कायम करके महाराष्ट्र रात में एक मीटिंग कराए, बात कराए, ताकि जो माहौल ख़राब होने से बचाए? क्या मुमकिन हो सकता है सर ऐसा? ये तो आप उनसे पूछिएगा जो बीच में ये बात कर सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, हम तो यहाँ बैठे हुए, हमसे तो कहा कि शिंदे से बात कीजिए, वो जा रहे थे यहाँ से, तो हम बोले क्यों बात करें भाई, उनको क्या मालूम नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं? भाई, जो शिंदे रामगिरी महाराज के गले में हाथ डालकर ये कहते हो कि इनके बाल को अगर धक्का लगेगा तो देख लेंगे, अगर इस कदर सपोर्टिव है 70 FIR वाले एक आरोपी के, मैं मुल्जिम कह रहा हूँ, मैंने मुजरिम नहीं कहा, मुल्जिम, एक मुल्जिम के साथ एक चीफ मिनिस्टर खड़ा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली
आप एक पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, कहाँ खड़े रह के क्या बात कर रहे हैं उस पर आप खुद सोचिए। अगर कुछ लेवल है या नहीं है चीफ मिनिस्टर का कि ये मुलजिमों और मुजरिमों के साथ खड़े रह के उनकी पीठ पीठ थपवाएंगे आप? कुछ तो सीएम की गरिमा का ख्याल रखिए। ये हंस रहे हैं दुनिया वाले कि एक इतनी बड़ी स्टेट का सीएम जो है एक मुलजिम के साथ उसकी पीठ थपथपा रहा है। ये आदर्श है, ये आदर्श दिखाना चाहते हैं क्या? और दूसरा जो राणे हैं उसकी पीठ होम मिनिस्टर थपथपा रहा है, वो कुछ कह रहा है तो उसका साथ दिया जा रहा है। वो एमएलए है, पब्लिक का आदमी है, वो हमारे टैक्सेस से पलता है, वो गाली हमको दे रहा है कि मस्जिदों में घुस के मार देंगे। तो ये तमाम बातें जो है लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने वाली है। और जो हम कह रहे हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार जो लोगों को दिया है उसके ख़िलाफ़ ये सारे काम हैं, इसको करेक्ट कीजिए और जो है यहाँ की जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। हम ये चाहते हैं, बाकी और क्या है। सवाल ये सर, जो मुसलमान नेता है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो मुसलमान नेता चाहे महाविकास आघाड़ी की हो या शिंदे सरकार की हो, तो ये कुछ साहसी किरदार अदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चाहें तो। हमारा मन अभी आप यहाँ पे कह रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, सबर के साथ बैठे हुए हैं। अजीत पवार ग्रुप आया था हमारे पास सपोर्ट करने के लिए। हमने कहा कि यार हमको शर्म आ रही है आपका सपोर्ट लेते हुए। हमने कहा आपका आदमी सत्ता में बैठा हुआ है, एक आदमी गिरफ्तार नहीं कर सकता, आप सपोर्ट करने आ गए। हम मतलब मुस्लिम नेता चाहे तो ये साहसी कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब दूसरा आदमी आ सकता है तो ये क्यों नहीं आ सकते? और कोई हमने तो किसी को रोका नहीं है। वो कल दलित भाई को बड़ा लीडर आके यहाँ पर सपोर्ट करके गया है, तो ये सपोर्ट तो हमको मिल रहा है अल्लाह के फजल से। एक्टिव पैसिव दोनों जो है सपोर्ट हमको मिल रहे हैं, इसलिए हम अगली रणनीति तैयार करके आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम इस आंदोलन को धीरे 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 पूरे रियासत में फैलाएंगे। रियासत में आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो देश में इसको फैलाएंगे। खान साहब, आज आपने जंजीरी हड़ताल को विजिट दी है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आप लोग इतने नसीब वाले हैं, जो भी आ रहे दिन में रात में सब मेरे को मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम आपका। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे सबसे पहले, क्योंकि अब अल्लाह पाक आपको कामयाबी देना ही देना है। ये अल्लाह के रसूल को दुनिया के लोग ये नहीं पहचानते कि अल्लाह पाक ने सिर्फ मुसलमानों के लिए उनको पैदा नहीं किए, उनको रहमतुल आलमीन पूरे दुनिया के लिए रसूल बना के भेजे। उनके लिए आप लोग जो मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देना ही देना है। और ये अल्लाह के रसूल से अपन ने जो सीखे, उन्होंने दो चीज़ बतलाए कि इस्लाम में सब्र और शुक्र, ये दो चीज़ अपने को बहुत अहम चीज़ है। सब्र करना है, क़ानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं रिटायर्ड आरटी हूँ, ऐसा वो मत समझो आप, मगर मेरे को ये बतलाना है अपने भाइयों को कि क़ानून को हाथ में मत ले। जो आपका चल रहा बहुत अच्छा सिस्टम है, वो ख़ास तौर पे उसके लिए मैं आया हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट आपका, बहुत गलत कोई बात नहीं है। आपका एक एक जुमला मैंने पूरा हर आपने जो जो बतलाया वो सब सुना हो। अपने को अल्लाह से अपनी वो है, अपना काम करने वाले सिर्फ अल्लाह पाक करने वाले, अल्लाह पाक इनके दिलों में डालने वाले। आप कोई फ़िक्र न करना, आपकी कामयाबी होना ही है अल्लाह चाहे तो। और मैं सभी अपने औरंगाबाद और पूरे आपने जैसे जैसे प्रोग्राम बताए महाराष्ट्र लेवल तक जो जो है वो नौबत नहीं आएंगी, अल्लाह चाहे तो आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। यह हमारी दुआ है, सबकी दुआ चालू है, पूरे अपने भाई बहनों की, उनकी सबकी दुआ चालू है आप लोगों के लिए। नौजवानों को क्या अपील करेंगे? नौजवानों को क्या अपील करेंगे आप? नौजवानों से सबसे पहले मेरी अपील ये है कि आप लोग गलत कोई हरकत मत करो। फिर क्या होता खुदा न खास्ता उसको अरेस्ट कर लेते हैं, फिर वो आगे की परेशानी है और फिर क्या है नाम ख़राब होती, पूरा कौम का नाम ख़राब होता। अल्लाह के रसूल का मामला, उनको जो तकलीफ़ हुई हुई है 1,25,000 अपने जितने रसूल नबी आए
किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी अल्लाह के रसूल हुए। और फिर किसी को उन्होंने बदवा, किसी के लिए अब वो अजाब के लिए अल्लाह पाक से नहीं बोले कभी। हाँ, अपन उनके लिए जब बैठे हुए हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो कानून को हाथ में मत लो। ये मेरी नौजवानों से अपील है। और कानून के जो खिलाफ वर्जी करके ऐसे महाराज और नीतीश राणे जैसे लोग जो वक्तव्य कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होना चाहिए? तो वो कार्रवाई हमारा काम सिर्फ अल्लाह ताला से है। ये जो अल्लाह का रसूल से जो अपन ने सीखे, वो कोशिश करना है अपना काम। बाकी जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह पाक आपको कामयाबी देना ही देना है, अल्लाह चाहे। ये मेरा बोलना है।